नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं और इस बार जया एकादशी 12 फरवरी को मनाई जाएगी। वैसे जया एकादशी का व्रत रखने और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से नीच योनि से मुक्ति मिल जाती है, पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होती। पापों का नाश करने वाली ये एकादशी है जो दुखों से छुटकारा भी दिलाता है। तो जया एकादशी का व्रत अगर आप रखते हैं तो व्रत कथा जरूर सुनिए या बोलिए या पढ़िए और जया एकादशी व्रत का पूर्ण पुण्य फल आपको जरूर मिलेगा। तो क्या है पूजा विधि, कैसे करेंगे इस दिन व्रत पूजा और इस दिन गाय को क्या ऐसा खिलाएं कि जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाए। देखिए, जो एकादशी व्रत है ना, वैसे तो तामसिक भोजन और तामसिक विचारों से दूर रहना चाहिए, लेकिन शिवलिंग पर 1 लोटा जल इस जया एकादशी के दिन जरूर अर्पित करें। मन वचन कर्म में शुद्धता को लाएं, ना गलत बोलें, ना निंदा करें और ना ही ऐसा कोई भी काम करें जो आपके मान के, मर्यादा के या धर्म के विरुद्ध हो। सुबह सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को काला तिल डालकर अर्पित करें और इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान पर पुष्प अक्षत जल लेकर जया एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। आप चाहें तो सूर्य भगवान के सामने भी संकल्प ले सकते हैं। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान की सफाई करें और भगवान श्री हरि की तस्वीर, मूर्ति एक चौकी पर स्थापित करें। गंगा जल से अभिषेक करें, उनको पीले पुष्पमाला से सजाइए, पहनाइए। धूप, अक्षत, सफ़ेद चंदन, हल्दी, गंध, तुलसी का पत्ता, केला, फल, पान पत्ता, सुपारी, पंचामृत उनको भोग लगाइए। आपसे जो बन पड़े वही अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु को केला, गुड़, चने की दाल, बेसन के लड्डू और मौसमी फल का भोग लगाएं और भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का जप करें। तो जया एकादशी व्रत का कथा इसके बाद पढ़ें या सुने। वैसे इस दिन श्री हरि के मंत्रों का भी ज़्यादा से ज़्यादा आप जप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि पूरा साल खुशियों के साथ ही आए और पूरा साल अच्छा बीते, तो सबसे पहली तो एक बात याद रखिएगा, 1 लोटा में अगर आपके घर में केसर है तो उसमें डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप 1 लोटा जल ले जाकर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र डालकर अर्पित कर दें। आपके पास बेलपत्र भी नहीं है तो आप गंगा जल ही जाकर अर्पित कर दें, क्योंकि शिवलिंग पर अगर आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए केसर मिलाकर या फिर हल्दी मत डालिएगा, चंदन डालकर या बेलपत्र डालकर या पीपल का पत्ता डालकर अर्पित कर देते हैं जल, तो जीवन के स्वास्थ्य की मुश्किलें दूर होती है, धन की मुश्किलें दूर होती है। और इस बीच अनवरत जप कीजिएगा ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का। पीपल का पत्ता डालकर अर्पित करने से शिवलिंग पर स्वास्थ्य की मुश्किलें दूर हो जाती है, तो पूरा साल आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर धन की मुश्किलें ज़्यादा परेशान करें तब एक सिंपल सा प्रयोग कीजिएगा। धन की मुश्किल, क्योंकि व्यक्ति को धन की मुश्किल अगर परेशान करे तो वो कहीं ना कहीं भीतर से टूट जाता है। तो आर्थिक तंगी से मुक्ति अगर चाहते हैं तब 1 लोटा जल में कच्चा दूध डालें, थोड़ी सी मीठी वस्तु यानी शक्कर वगैरह डाल दें और अगर आपके लिए संभव हो तब दही, घी, शहद भी ले लीजिएगा, यानी कि यह पंचामृत शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर जल अर्पित करें। ओम रुद्राय नमः का जप करते हुए पूरा साल धन आएगा, धन की कमी आपको महसूस नहीं होगी और भगवान की कृपा से जीवन में खुशियाँ भी बढ़ेगा। लेकिन अगर पितृदोष परेशान करे, पितृदोष के कारण ना तो तरक्की होती है, ना उन्नति होती है, ना संतान का सुख मिलता है, व्यक्ति जहाँ से चलता है वहीं रह जाता है, कितना भी मेहनत कर ले, हर कदम पर ठोकरें मिलती है। तब पितृदोष से बचने के लिए 1 लोटा जल ले लें, 1 चुटकी काला तिल या फिर आप कुसा घास डालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें तो पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। अब शनिचरी पूर्णिमा है तो आप ऐसे में एक सिंपल सा प्रयोग कीजिएगा। आप एक काला रंग का कपड़ा ले लें, इस कपड़े में काली उड़द, थोड़ा सा काला तिल और एक सिक्का रखें। अब
अपने ऊपर से, या आपके घर में जो भी शनिदेव की पीड़ाओं से पीड़ित है, वो अपने ऊपर से 3 बार उल्टा उतार ले और ले जाकर पीपल के नीचे रख दे, बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। पितृदोष कम हो जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप शांत हो जाएंगे, लेकिन समाप्त नहीं होता, प्रभाव, उसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको जल जरूर अर्पित करना है। ऊपर से शनिवारी एकादशी है, तो इस दिन का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए नहीं कुछ समझ में आए तो कम से कम 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर ही अर्पित कर दें। जब आप श्री हरि की पूजा करेंगे तो घी का दिया जरूर जलाइएगा और दीपक में 1 चावल का दाना डाल दीजिएगा। आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना हो तो 1 लौंग भी दीपक में डाल सकते हैं। फिर भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना कहें और फिर प्रसाद वितरण करें। जब आप पारण करेंगे तो ब्राह्मणों को, गरीबों को दान करें और दिन भर फलाहार आपको करना है, भगवत जागरण करना है। केला, चावल, बैंगन भूल कर भी एकादशी तिथि के दिन सेवन ना करें। तो पारण जब कीजिएगा सूर्योदय के बाद ही करना है। सुबह 7:01 से सुबह 9:15 के बीच द्वादशी तिथि के समापन होने के पहले ही पारण कर लेना चाहिए आपको, और ये शुभ मुहूर्त है पारण का। इस दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। तो गाय को ऐसा क्या खिलाएं कि जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाए। तो राशि अनुसार अगर हम 2 बातें करें तो अगर आपकी राशि मेष है तो कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, अड़चने आ रही है, तो इस दिन अपने माथे पर हल्दी का तिलक जरूर लगाइए, सारे काम पूरे होंगे। जो वृषभ वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो तरक्की करें, तो गाय को रोटी पर गुड़ रखकर आप जरूर खिलाइए। और जो मिथुन वाले हैं, दाम्पत्य जीवन को बेहतर करने के लिए दूध चावल डालकर आप गाय को खिला सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और चाहें तो इस दिन खीर भी बनाकर आप प्रसाद के रूप में अगले दिन ग्रहण कर सकते हैं। जो कर्क वाले हैं, कर्जों से छुटकारा पाने के लिए पीपल के नीचे 1 तेल का दिया जरूर जलाएं और ओम नमो नारायणाय नमः का जप जरूर करें। जो सिंह वाले हैं, शत्रुओं से मुक्ति के लिए आप सफेद सूत पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा करते हुए आप धागा लपेटें, प्रार्थना करें, शत्रु परेशान नहीं करेंगे। जो कन्या वाले हैं, 3 तुलसी के पत्ते लेकर उस पर 11 बार श्रींग का जाप करते हुए श्री हरि को समर्पित कर दें। आप चाहें तो तुलसी के पत्ते पर हल्दी से श्रींग लिख सकते हैं। आर्थिक तरक्की आपकी होती चली जाएगी। जो तुला वाले हैं, घर परिवार को किसी की नज़र ना लगे, आप गोबर के उपले या कंडे पर कपूर डालकर जलाइए और पूरे घर में दिखाइए। जो वृश्चिक वाले हैं, जीवन से नकारात्मकता को हटाने के लिए, खुशियों को बढ़ाने के लिए गाय का दूध लें, केसर डालकर श्री हरि को भोग लगाएं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। जो धनु वाले हैं, कारोबार में बढ़ोतरी के लिए मिट्टी के बर्तन में आप गेहूं भर दें और मंदिर में दान कर दें। जो मकर वाले हैं, अनचाहे खर्चों से बचने के लिए जटा वाला नारियल पर मौली धागा लपेटकर अपने ऊपर से वार कर बहते जल में प्रवाहित कर दें। जो कुंभ वाले हैं, अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए सफ़ेद धागे में पीले फूलों को गूंथकर माला बनाएं और श्री हरि को पहना दें। वैसे शाम के समय 1 घी का दीपक तुलसी के नीचे जरूर रखिएगा, और आप अगर ऐसा करते हैं तो करियर की हर बाधाएं समाप्त हो जाएगी। इस दिन किया जाने वाला प्रयोग आपको पूरे साल बरकत देगा। आप अगर माँ अन्नपूर्णा की कृपा चाहते हैं तो शनिवार का दिन है, किसी गरीब व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को भोजन भरपेट करा दीजिएगा। पूरा साल आपको अन्न की, वस्त्र की कमी नहीं होगी। लेकिन सबसे अंत में और वो महा उपाय कि आखिर आप गाय को या शिवजी का वाहन नंदी बैल को क्या खिलाएं कि जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाए। देखिए, इस दिन गाय को आप, वैसे तो गाय को आप रोटी पर गुड़ रखकर खिला सकते हैं, लेकिन शनिवार का दिन है तो रोटी के ऊपर गुड़ या चीनी जो भी आपके पास है उसमें आप 1 चुटकी काला तिल रखिएगा और अपने ऊपर से उतार लें 3 बार। सीधा या उल्टा वो मतलब नहीं रखता, कहीं से भी उतार लें, किसी हाथ से भी, अपने घर के तमाम लोगों के ऊपर से भी उतार सकते हैं और गाय को खिला दें। किसी भी तरह का कोई भी ग्रहों की बाधाएं होंगी, पीड़ाएं होंगी, वो समाप्त हो जाएगा और आपके जो जीवन में बलाएं हैं वो टल जाएगी। वैसे इस दिन आप अगर चाहते हैं कि पूरा नया साल आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशियां घोले तो शिवलिंग पर इत्र अर्पित कीजिएगा, और ये चंदन का इत्र होगा, इस बात का ध्यान रखें। और इत्र अर्पित करने के बाद आप जल जरूर अर्पित कीजिएगा।